एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच के तहत। दर्शक नमस्कार। आज जिस तरीके से हम कुछ समय बाद अपने देश को विकसित रूप देखना चाहते हैं, विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे विकसित भारत में किसी भी तरीके का भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी के प्रति समान नियम कानून रहे। जो मेहनत करता है वो आगे आए, जो मेहनत नहीं करता है वो पीछे हटे। ठीक है, किसी को प्रोत्साहन देना अच्छी बात है जो अगर कमज़ोर है, आर्थिक तरीके से कमज़ोर है, लेकिन आर्थिक तरीके से अगर कमज़ोर नहीं है तो उसे सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मेहनत करे, आगे आए। निश्चित तौर पर मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो ABP लाइव पे चला है। मैं उसको यहाँ पर कोट करते हुए आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में, विकसित भारत की संकल्पना वाले देश में, विकासशील देश में भेदभाव वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आरक्षण अगर देना है तो आर्थिक आधार पर दिया जाए। जाति के आधार पर आरक्षण अब गलत होने लगा है। वो समय था कभी जब जरूरत थी, दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। हम किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय, किसी के भी पतन की बात नहीं करते, सबके उत्थान की बात करते हैं। सभी विकसित हों। हम तो इस संकल्पना वाले देश के व्यक्ति हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्रसन्न रहें, सभी दिन दूने रात चौगुने उन्नति करें। मैं ऐसी संकल्पना करते हैं, यही अपने आराध्य के चरणों में निवेदन करते हैं। लेकिन विकसित भारत की संकल्पना वाले देश में किसी के प्रति भेदभाव जैसी बात न रहे, तो मेरा विचार है कि अब सभी को समान रूप से छोड़ देना चाहिए। जो विकसित करेगा, जो मेहनत करेगा, जो किसी संबंधित एग्जाम को पास करेगा वो आगे आएगा। इसमें आरक्षण जैसी बात नहीं। आज सवर्ण, जनरल अपने आप को उपेक्षित जैसा महसूस करने लगा है। अरे आरक्षण का सिस्टम ये सिस्टम ही गलत है। कभी था, जरूरी था, दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब धीरे धीरे इस समय की जरूरत आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात है। ऐसा हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से, इस पर ध्यान दिया जाए। एक जनरल व्यक्ति के द्वारा किस तरह अपना दर्द बयां किया गया, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और सरकार तक उसकी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। इस देश के जो है नागरिक नहीं है क्या? सामान्य वर्ग भी तो इसी देश का नागरिक है। मैं कहता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति, अब वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब नागरिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। तब मुझे लिखना पड़ा। मैं कहता हूँ कि जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, नीति नियंता मौका पाकर नियम बदलने लगते हैं, संविधान ही जात पात को पूर्ण प्रमाणित करता है, कानून यही जनरल कोटे को खूब प्रताड़ित करता है। सभी बताओ, बुद्धि योग्यता वरदान है या अभिशाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई मरहम लाता है, कोई घाव नहीं सिलता। कठिन तपस्या मेहनत से जो कुछ थोड़ा मिल जाता है, फिर नेताओं को इनका सुख न फूटी आंख सुहाता है। कम अंकों वाले प्रोफेसर, अधिक अंक के चपरासी, अब अंतहीन आरक्षण देता योग्य सवर्णों को फांसी। जब अयोग्य पद पर बैठेगा और योग्य बाहर जाएगा, जो कुशल नहीं है आखिर वह कैसे विकास ले आएगा? सबका साथ विकास ये लगता एक झूठा आलाप है। क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? आपको बताता हूं, हम लोग सुपरमैन नहीं पैदा होते। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल जाति में पैदा होता है तो सुपरमैन बन के आता है, उसके पास बुद्धि, योग्यता, धन, वैभव सब एक साथ आ जाता है। ऐसा नहीं है। हम भी गरीब हैं, हम भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तब लिखता हूँ, 4 पंक्तियां और सरकार तक पहुंचाता हूँ, जिम्मेदार लोगों तक, कि क्या कमजोरी आती है जात पात को देखकर? ये नेता कैसे सोते हैं वोट की रोटी सेक कर? एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छांटी जाती? टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो। बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो। जो इतनी नफरत करते हो, देश निकाला दे देते। जो जाने से मना करे, विष का प्याला दे देते। राजा न्याय देवता बोलो, ये कैसा इंसाफ है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? विकसित भारत के रास्ते में अंतिम महत्वपूर्ण बताता हूँ, ये जो दोहरा और तेहरा और चौथा आरक्षण ले रहे हैं, कहता हूँ कि विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है। विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है।
विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि योगी जी और माननीय जो भी न्यायालय से भी मैं चाहता हूं कि इस मामले को रिव्यू करे, वो भी देखे कि उनसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती। बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो जो है फर्स्ट बेंच, फिर जो है डबल बेंच, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना ना होती अगर उनसे गलतियां ना होती। तो एक बार ध्यान देना, जनरल होने